अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब पर। इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे इमरान खान साहब ने अडियाला में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में, लंदन प्लान के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बारे में, आने वाले इंतखाबात के बारे में, अपने उम्मीदवारों के हवाले से अब क्या कहा है। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी की भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले और आने वाले इंतखाबात के हवाले से क्या कहे, इस पे आपको अपडेट करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी अब इन इलेक्शंस को लेकर होगी क्या, उस पर भी अपडेट करेंगे। और मियाँ नवाज शरीफ, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की मौशी माहरीन के साथ एक मुलाकात हुई है और एक मुशावरती इजलास हुआ है और ख़बर है कि महंगाई से निजात दिलाने का हातमी मंसूबा उन्होंने बुला लिया। इस पर बात करूँगा और उससे भी पहले बात करूँगा कि चेयरमैन नैब, मौजूदा चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने सिंध में ब्यूरोक्रेसी के कुछ मेंबरान से मुलाकात की, ख़िताब किया है और उन्होंने कहा है जी कि अफसरान खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करें, नैब आपको तंग नहीं करेगी। तो ये इस वजह से नौबत आई है कहने की, क्योंकि जब नैब जो है वो एक बहू बन के मुल्क में दंदनाती फिर रही हो और जिसका कोई क्राइटेरिया, कोई मेरिट ना हो, उसका क्राइटेरिया सिर्फ यही हो कि जी उसने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर इस्तेमाल होना है मौजूदा हुकूमत के हाथों या फिर उन हलकों के हाथों जिनके पास ताकत है, और उसके बाद अगर नवाज शरीफ के साथ डील हो गया तो नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म कर देने हैं, शहबाज शरीफ से डील हो गई, शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ के केसेस ख़त्म कर देने हैं, और इमरान खान के साथ मामलात ख़राब हो गए तो इमरान खान पे केसेस बना देने। अगर उसका यही किरदार रह जाएगा तो एक और यही किरदार रह गया है नैब का, तो फिर उससे एक अनसर्टनिटी और एक बेयकीनी की कैफियत पैदा होती है। और ब्यूरोक्रेसी जो है, जो अदरवाइज़ जिसका काम है प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट तो खैर चलो नहीं, इम्प्लीमेंट करना, किसी हद तक इनिशिएट करना भी, तो वो लोग फिर घबराते हैं। और मैंने ये कल्चर देखा है पाकिस्तान में जब ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के साथ इंटरेक्शन होता था तो वो ये कहते थे जी कि नहीं कोई साइन नहीं करना, कोई फंड्स इशू नहीं करने, ये नहीं करना। बहुत सारे तो कर भी लेते थे जिन्होंने बीच में से दिहाड़ियाँ लगानी होती थी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं लगानी होती थी और वो बचकर अपना दामन बचाकर चलना चाहते थे, वो कहते थे कि किसी किस्म का कोई काम करना ही नहीं, बस बैठो, डंग टपाओ और घर चले जाओ। तो उससे फिर क्या होता है, उससे फिर सर्टनली जो एक तरक्की का सफ़र है वो हॉल्ट हो जाता है और प्रोजेक्ट्स नहीं आगे चलते हैं और इकॉनमी का पहिया या भट्टा बैठ जाता है। तो ये वाला अब प्रॉब्लम क्योंकि फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में बहुत पहले से ये वाला प्रॉब्लम है, अब ज़रा ज़्यादा फेस कर रहे हैं, तो इस वजह से वो चेयरमैन नैब को इंस्ट्रक्शंस जाती हैं कि जी आप इनसे मुलाकातें करें और ब्यूरोक्रेसी को यकीन दिलाएं कि उनके ख़िलाफ़ एमी केसेस नहीं बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसे ही केस बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप उनको यकीन दिलाएं कि उनके ख़िलाफ़ ऐसी केसेस नहीं बन जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने अफसरान को कहा है कि खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करें, नैब आपको तंग नहीं करेगा। जबकि मैं ये समझता हूँ कि जिस दिन नैब को जिसको तंग करना हुआ, नैब उसको तंग करेगा ही करेगा। उसका कोई क्राइटेरिया मुझे तो कानूनी तौर पर वैसे समझ नहीं आता, उसमें कोई फॉर्मूला, कोई मेरिट का नहीं नज़र आता। आज मैंने देखा है लोगों को, इस वक्त मैं आपको केसेस वो गिनवा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि फ्रॉड हुए हैं, बड़े पैमाने पे फ्रॉड हुए हैं, लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं। नैब उसके ऊपर एक्टिव नहीं होता क्योंकि जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुए हैं वो आम लोग हैं, उनके पास सिफारिश नहीं है, उसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। और दीगर केसेस इस तरह के हैं कि पॉलिटिकल एजेंडा है और उसके पीछे एक मोटिवेशन है पॉलिटिकल, तो वहाँ पे केस नैब बनाता है और उसको आगे लेकर चलता है। जैसे अब तोशाखाना का केस इमरान खान के ख़िलाफ़ बनाकर उसको आगे लेकर चल रहा है, हालांकि तोशाखाना की बुनियाद पर पहले इतना कुछ हो सका है, लेकिन अब नैब ने भी कहा कि जी मैंने तोशाखाना में अपना हिस्सा तो डालना है, तो वो नैब अपना हिस्सा डाल रहा है। तो ये अफसोस की बात है
लेकिन अब ये चेयरमैन नैब के इस तरह कह देने से ये यकीन बड़ा दिलाएंगे, वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स कह भी देंगे अच्छा जी ठीक है ऐसे ही होगा, हम करेंगे ये करेंगे, लेकिन उन्होंने इनके कहने पे नहीं चलना, क्योंकि अब एक बेयकीनी की कैफियत है। लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस वक्त कोई कानून की बालादस्ती नहीं है, इस वक्त कोई मेरिट नहीं है, इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस है, इस वक्त जंगल का कानून टाइप सिचुएशन है, इस वक्त जो पसंद है उसके ऊपर सारी की सारी जो है वो मेहरबानियाँ शफ़क़तें निछावर हो सकती हैं, और जो नहीं है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, और उसका क्राइटेरिया जो है वो कुछ भी नहीं है सिवाय पर्सनल लाइकनेस और डिसलाइकनेस के अलावा। तो जो बादशाह सलामत को सही लगेगा वही होगा। तो बहरहाल इस वक्त की ये कैफियत है, तो इस वजह से इस तरह के तकरीरों से और इस तरह के जुमलों से मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ेगा ख़ास, और इकॉनमी को फ़ायदा होगा। नैब को अपना किरदार बदलना होगा, नैब को एक्चुअली कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हुए उसके मुताबिक चलना होगा, नैब को मेरिट को इंश्योर करना होगा, फिर जाके मामला ठीक होंगे। बहरहाल एक तो ये है। दूसरा, मियाँ नवाज शरीफ ने मौशी माहिरीन के साथ मुशावरती इजलास की और ख़बर यह है कि महंगाई से निजात दिलाने का हतमी मनसूबा तैयार कर लिया है। तो मियाँ साहब के साथ एक तरफ इसहाक डार बैठे हुए थे, तस्वीर ये लगी हुई है, और जी मनसूबा तैयार हो गया है। और क्या मनसूबा तैयार हो गया है, क्या मियाँ नवाज शरीफ करेंगे इन हालात, मियाँ नवाज शरीफ के हाथ में क्या होगा, कितना होगा, और अगर उससे ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करेंगे फिर फड्डा होगा। तो मियाँ साहब तो अपने आप को देखें, अपने मामलात देखें, ये ना हो कि फिर दोबारा जाके लंदन बैठना पड़ जाए। और जहाँ तक मुल्क का ताल्लुक़ है तो वो इस तरह चंद ये मौशी माहिरीन के साथ मुशावरती इजलास के नतीजे में किसी हिकमत अमली तक पहुँच जाने से वो मामला हल नहीं होने वाला। इस मुल्क के मसाइल बड़े गंभीर हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, वो उसकी बुनियाद में और चीज़ें हैं, जब तक उसको एड्रेस नहीं करेंगे मामला ठीक नहीं होंगे। अब मैं आ जाता हूँ, इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है अडियाला में, उन्होंने एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला उसके हवाले से कहा है कि ये नो बॉल कराई है, नो बॉल दी है, और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुमकिन सियासी इत्तेहाद के हवाले से एक सहाफ़ी ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि किसी सूरत पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद मुमकिन नहीं है। लंदन प्लान के तहत मुझे जेल में डाला, PTI को ख़त्म करने की कोशिश की गई, नवाज शरीफ हमेशा एम्पायर को साथ मिलाकर खेलता है, परसों एक एम्पायर ने नो बॉल दी है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ उनका इशारा है। पेशन गोई कर रहा हूँ, इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। ये नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। नवाज शरीफ के केस ख़त्म कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज़ बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लें, कोई नहीं पूछता। साइफ़र का ओपन ट्रायल किया जाए ताकि लोगों को पता चले, ये उनकी गुफ्तगू है सहाफ़ियों के साथ। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी की जो गुफ्तगू हुई है, उस गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से ये कहा है कि इस फ़ैसले पर तारीख़ अपना फ़ैसला देगी, और उस फ़ैसले को उन्होंने रिजेक्ट किया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, आज़ाद लड़ेंगे। इस इलेक्शन का जनाजा निकल गया, जो मैं शाह महमूद कुरैशी से इत्तफ़ाक़ करता हूँ इस बात के ऊपर कि वो जो कह रहे हैं कि इस इलेक्शन का जनाजा निकल गया, तो वो वाकई इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन का जनाजा निकल गया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी स्क्रूटनी के लिए गई, इसके कागजात छीने गए, बेटी को शहर छोड़ना पड़ा। हमारा पैगाम है, जिसके पास जो निशान है वो उसको ही बल्ला समझे। हमारे पास प्लान बी था, हमने समझा था बल्ला नहीं तो बल्लेबाज पर वोटर मुतमिन होगा। अदालतों का फ़ैसला तस्लीम है, तारीख़ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अपना फ़ैसला ज़रूर करेगी। उनका कहना था कि PTI का एक ही मुतालबा कि मुल्क में साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएँ। जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का निशान हासिल करने के लिए आपकी जमात से गलतियां हुई, इस पर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवाल उठाए, बाकी जमातों के इलेक्शन पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट में अगर केसेस का ओपन ट्रायल हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता, साइफ़र के ट्रायल को लाइव दिखाया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पर्टिनेंट। अच्छा,
दूसरा फिर ख़बर यह है कि वो मीडिया से गुफ्तगू के दौरान आबदीदा हो गए और बताया कि मेरे बहनोई का इंतकाल हुआ तो दरख्वास्त की कि जनाजे में शिरकत की इजाज़त दी जाए, लेकिन जनाजे में शिरकत की इजाज़त भी ना मिली और बहन को पुरसा तक ना दे सका। ये शाह महमूद कुरैशी साहब की गुफ्तगू है अडियाला में सहाफ़ियों के साथ, और सर्टनली हालात उनके लिए काफ़ी मुश्किल हैं। और अगर वाकई इजाज़त क्या सर्टनली नहीं मिली है, इजाज़त नहीं मिली है शाह साहब को बहनोई के जनाजे में शिरकत की, तो बहुत ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है। और ये देखना उन लोगों को चाहिए जो सियासत में है और जो इन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। कल को ये वक्त उन पर भी आ सकता है, बल्कि आएगा, और फिर वो उस टाइम पर इन्हीं चीज़ों को भुगतेंगे जिन चीज़ों को आज वो इंडोर्स कर रहे हैं इमरान खान को दहशतगर्द कह कर। इस वक्त मरीम नवाज़ कह रही है कि जी दहशतगर्द जो है वो उसका इंतखाबात में हिस्सा लेना नहीं बनता। तो कल को यही मामला जब PMLN के साथ होगा, अगर होगा, तो तारीख़ तो बताती है कि ये म्यूज़िकल चेयर्स जो चल रही है ये इसी तरह बारियां लगी हुई हैं। आज इमरान खान की अगर आप पहली बारी आई है तो मियां नवाज शरीफ इससे पहले 2-3 बारियां दे चुके हैं, तो चौथी भी आ सकती है। तो आज आप अपने फेलो पॉलिटिशियंस को अगर दहशतगर्द कह रहे हैं, करप्शन का इल्ज़ाम लगाना, मिस गवर्नेंस का नालायक ना अहल करना, वो सारी चीज़ें सियासत में चलती हैं। लेकिन अगर आप दहशतगर्द कह रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्द तो रियासत के वजूद के ख़िलाफ़ होता है, तो अगर आप दहशतगर्द कह रहे हैं और दहशतगर्द के तौर पर पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये ना हो कि कल को आपको भी ये भुगतना पड़े। क्योंकि दहशतगर्द की डेफिनेशन को इतना फ्लेक्सिबल बना के एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन और मकबूल तरीन लीडर के ऊपर अगर आप लागू कर देंगे तो कल को आपके ऊपर भी लागू होगी और हो सकती है। फिर आप क्या करेंगे? इमरान खान के पास तो आज बहुत मैसिव लेवल पर पब्लिक सपोर्ट मौजूद है। आप जितना मर्जी उसको दहशतगर्द बोलते हैं या करप्ट बोलते हैं या घड़ी चोर बोलते हैं, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन आपके ख़िलाफ़ तो बयानिया बिकता रहा है। जब आपको चोर डाकू कहते रहे इमरान खान, वो बयानिया बिकता रहा है, आज तक बिक रहा है। तो आप डरें उस वक्त से कि जब आपके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हो रही हैं, और अवाम में भी वो बयानिया बिक रहा होगा और अब उस चीज़ को अवाम भी इंडोर्स, क्योंकि इमरान खान के साथ तो सिचुएशन ये है ना कि अवाम इंडोर्स नहीं कर रही इन तमाम चीज़ों को जो जो मुक़्तदर हल्के इमरान खान के साथ कर, उनकी जो ख्वाहिश है अवाम उन ख्वाहिशात के मुताबिक सोच नहीं रखती है। लेकिन आपके मामले में अगर ये हुआ तो आप अवाम में कितने मकबूल हैं, आपकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए और आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बहरहाल आखिरी खबर, नेशनल असम्बली में अक़लियतों की मखसूस नशस्तों की उम्मीदवारों की फ़हरिस्त आवेज़ा PTI दौड़ से बाहर है। तो जो मकसद था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दौड़ से बाहर करने का, जो डैमेज करना था, जो डेंट डालना था PTI पे सियासी तौर पे इंतखाबी निशान से महरूम करके, वो ऑलरेडी डलना शुरू हो गया है। इस वजह से जब शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इस इलेक्शन का जनाजा निकल चुका है, तो वो वाकई में निकल चुका है। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।